देख लीजिए, जैसे ये ग्राफ दे रखा है आपको, ये बी है और ये सी है और ये ए है। हाउ फॉर हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। बी ने ए को पास किया है, बी ने क्या किया है, ए को पास यहां पर कर दिया है। उस समय सो अगर आप देखेंगे बी और ए जब मीट करती हैं, बी और ए जब मीट करती हैं, वो समथिंग यहाँ पर मीट करती हैं, तो उस समय तक सी कितना चल पाया था, उस समय तक सी कितना चल पाया, तो उस समय तक अगर आप देखें तो सी इतना चल पाया था। बेसिकली यहाँ पर उसकी पोजीशन रही होगी, कहाँ तक पोजीशन रही होगी, यहाँ पर। तो ये हमारा बनता है समथिंग 9 के अप्रॉक्स बनता है, तो ये हमारा 9 के अप्रॉक्स बनता है, क्योंकि 8 के ये ऊपर है ग्राफ, 8 के ये ऊपर है, 8 ये हॉरिजॉन्टल है और हमारा यहाँ तक पहुँच गया था सी, तो ये 9 समथिंग बनता है हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन, हाउ फॉर बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। बी कितना चल गया था जब वो सी को पास कर गया था। हाउ फॉर बी ट्रेवल, बी कितना चल गया था, हाउ फॉर बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। बी और सी में देखना है हमें, बी और सी में देखना है, तो हाउ फॉर हैज बी ट्रेवल, बी कितना चला है, हमें ये देखना है बी कितना चला है जब उसने सी को पास किया है। तो सी को पास वो कब कर रहा है, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी, तो ये देखो यहाँ पर पास कर रहा है। उस समय बी लगभग हमारा समथिंग यहाँ पर, तो बी कितना चल पाया होगा, 5 से 6 के बीच में होगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर समथिंग 1 2 3 के अप्रॉक्स 3.5 मतलब है कि 6, यहाँ पर 6 है, 6 है और 6 के थोड़ा सा कम होना चाहिए, यानी 5.5 मान लीजिए आप, 5.5 या 5 मान लीजिए, अप्रॉक्स करना है आपको आंसर। तो बी हैज़ ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5.5। ये आप ग्राफ से ही करिए, ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर। एक बॉल को हमने हाइट से फेंका है, 20 मीटर हाइट से फेंका है। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल को हमने 20 मीटर हाइट से फेंका है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उसमें क्या क्या दे रखा है, जेंटली ड्रॉप कर रहा है और हाइट दे रखी है उसने 20 मीटर से वो फेंक रहा है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है। एसिलेशन ऊपर से फेंक रहा है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी, माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। पूछा है आपसे विथ वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, आफ्टर वॉट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। कितनी, एक तो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी है और कितने समय बाद वो ग्राउंड को टच करेगी या हिट करेगी। इनिशियल वेलोसिटी बताइए कितना होगा, 0 होगा, कॉमन सेंस है। अब बताइए अगर बॉल ये ग्राउंड है और बॉल मेरे पास यहाँ पर है हाथ में और मैंने इसको छोड़ा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड से कितना डिस्प्लेसमेंट है, आप बताइए। ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऊपर से नीचे आएगी। अगर ये मेरी रेफरेंस पॉइंट है, ये मैं अगर रेफरेंस पॉइंट अगर मैं इसको मान लेता हूँ रेफरेंस पॉइंट, ये मेरी रेफरेंस पॉइंट है, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, तो देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे को क्या निकालना है, कितने समय बाद वो हिट करेगी ज़मीन पर। तो आप निकाल सकते हैं एस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है, सारा का सारा नेगेटिव है, सारा का सारा नेगेटिव, -20 डाल दिया मैंने क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है,
एक्सेलरेशन u कितना इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, ये पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में है -10 मीटर पर सेकेंड, -10 के साथ आएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमें यहाँ से निकल आएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाई 10, -10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा, t हमारे पास क्या आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा, ये हमारे पास t आ गया, मतलब 2 सेकेंड बाद वो जमीन को हिट करेगा, 2 सेकेंड बाद हमारी बॉल क्या करेगी, जमीन पर हिट करेगी। उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उस समय फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगी, v, तो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, प्लस u प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 है, और टाइम कितना 2 सेकेंड के बाद, तो आप देख लीजिए -20, ये 20 माइनस क्या बताता है कि वेलोसिटी नीचे वाली डायरेक्शन में है, द बॉल इज गोइंग डाउनवर्ड्स एट 20 मीटर पर सेकेंड से वो स्ट्राइक करेगी जब हमारी बॉल नीचे पहुंच जाएगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन 7। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, हाइट यहाँ पे दे रखी है 20 मीटर, अब डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने को रेफरेंस पॉइंट ये मान लिया है तो ये तो नीचे ही जाएगी ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जब वो नीचे पहुंच जाएगी हमारी बॉल तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं इस वजह से डिस्प्लेसमेंट को -20 लिख रहा हूँ, ये बात ध्यान रखनी है आपको। मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हैज बीन टेकन एज नेगेटिव एंड द अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, मैंने ऐसे मान रखा है अजम्पशन, आप कैसा भी मान सकते हैं, और बेसिकली एक ही तरीके का अजम्पशन मानिए तो आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी। डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव मान रखा है, अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव माना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि वो ड्रॉप किया गया था, कोई भी चीज़ को ड्रॉप कर रहे होते तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही है, तो -10 और यहाँ से टाइम आ जाएगा, और टाइम आ जाएगा तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप क्या निकाल पाएंगे, फाइनल वेलोसिटी निकाल। थैंक यू।